समुद्र की गरजती लहरों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रत्नपुर, जहां सुबह की शुरुआत होती थी नमकीन हवाओं और मछुआरों की पुकार से, और शाम ढलती थी लहरों की आवाज में घुली हुई थकान के साथ। उसी गांव में रहता था माधव, एक गरीब मछुआरे का बेटा, जिसकी जिंदगी ने बहुत कम उम्र में ही उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी मां कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी। घर में ना दवाई के पैसे थे, ना ठीक से खाना। माधव हर रोज समुद्र में उतरता, लहरों से लड़ता, मछलियां पकड़ता, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी किस्मत नहीं बदल पा रही थी। हर शाम वो खाली जेब और भारी दिल लेकर घर लौटता, और हर रात अपनी मां की बिगड़ती हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता। एक शाम जब उसकी मां की सांसें और धीमी हो गईं, तो माधव का धैर्य टूट गया। उसके अंदर का डर गुस्से में बदल गया, और उसी गुस्से और मजबूरी में उसने वो कदम उठा लिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चुपके से गांव के सबसे अमीर साहूकार की दुकान में घुसा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ पैसे और दवाइयां उठा लीं और अंधेरे में भाग गया। घर लौटते वक्त उसके कदम तेज थे, लेकिन उसकी आत्मा उसे रोक रही थी। बार बार एक ही सवाल उसके मन में गूंज रहा था, क्या मैं सच में चोर बन गया? उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन सुबह सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया। साहूकार को चोरी का पता चल गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, चोर मां के नाम पर भी चोरी करता है, गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माधव सबके बीच खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों से आंसू बहते हुए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी मां घर पर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी, और यहां उसका बेटा सबके सामने शर्म से झुका हुआ था। माधव से यह सब सहा नहीं गया। वो अचानक वहां से भागा और दौड़ता हुआ गांव के किनारे बने पुराने मंदिर तक पहुंचा। वो मंदिर जहां विराजते थे जगन्नाथ जी। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में बस एक छोटा सा दीपक जल रहा था। माधव धीरे धीरे अंदर गया, और जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति को देखा, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने पास जो कुछ बचा था, कुछ सूखे फूल, एक टूटा हुआ नारियल और मुट्ठी भर चावल, सब भगवान के चरणों में रख दिया। कांपती आवाज में वो बोला, हे जगन्नाथ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं चोर नहीं बनना चाहता था। मैंने ये सब अपनी मां के लिए किया। अगर आप सच में हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे कोई रास्ता दिखा दो। फिर वो बार बार बस एक ही नाम लेने लगा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा, कभी सिर झुकाकर रोता, कभी मूर्ति की तरफ देखता, कभी अपने पाप के लिए खुद को कोसता। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति अब भी जिंदा थी। और फिर सुबह हुई, और उस सुबह रत्नपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। समुद्र अचानक उफान पर आ गया। लहरें तेज हो गईं, और देखते ही देखते हजारों, लाखों मछलियां खुद खुद किनारे पर आने लगी। पूरा समुद्र तट मछलियों से भर गया। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हर कोई हैरान था, खुश भी और थोड़ा डरा हुआ भी। लोग मछलियां पकड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसी समय माधव धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ विग्रह पड़ा था, जगन्नाथ जी का। वो इतनी दिव्य रोशनी से चमक रहा था कि जैसे खुद भगवान वहां उपस्थित हो। माधव के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो समझ चुका था, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये उसकी प्रार्थना का उत्तर था। कुछ ही देर में पूरे गांव में यह खबर फैल गई। साहूकार भी वहां आया। उसने सब कुछ देखा, फिर माधव की तरफ देखा और धीरे से बोला, जिसे जगन्नाथ जी ने खुद माफ कर दिया,
उसे हम कैसे सजा दे सकते हैं? उसने माधव को माफ कर दिया, बल्कि उसकी मदद भी की। कुछ पैसे दिए, दवाइयां दी, और उसी दिन से माधव की मां की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। माधव की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर गुस्सा नहीं था, सिर्फ विश्वास था। हर सुबह वो सबसे पहले मंदिर आता, सफाई करता, दीप जलाता और पूरे मन से सेवा करता। गांव वाले अब उसे चोर नहीं कहते थे, बल्कि जगन्नाथ का सच्चा भक्त कहकर पुकारते थे। और आज भी रत्नपुर के लोग ये मानते हैं कि सच्ची भक्ति में अगर पछतावा सच्चा हो तो भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय जगन्नाथ।